आप सभी को मेरा प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शारदे को नमन। आज दिन सोमवार है। सोमेश्वर भी कहा जाता है। भोलेनाथ की पूजा की जाती है। लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं। विशेष दिन माना जाता है। एक संयोग कहिए, आज के दिन 12 फरवरी 1824 को मूल शंकर जी के नाम के व्यक्ति जिनका जन्म हुआ था, मोरबी एक रियासत थी बॉम्बे की, जो राजकोट में या काठियावाड़ साइड, ऐसे समझिए काठियावाड़ साइड में पैदा हुए थे। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण उनके माता पिता ने दूसरे उनकी आस्था भोलेनाथ पे बहुत थी, शंकर भगवान के प्रति आस्था बहुत थी, तो उनका नाम मूल शंकर पड़ा। कालांतर में चल के उन्होंने वेद से सम्मत न हो उन बातों को उन्होंने आगे रखा, और जो हिंदू धर्म में कुरीतियाँ थी उन पॉइंट्स को उठाए। इसके अलावा अन्य धर्मों में भी जो कमियां थी उस बात को उन्होंने उठाया, और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की बॉम्बे में 1875, ऐसा कहते हैं कि 1875 में उन्होंने इसकी स्थापना की। इनके जो गुरु थे, इनके गुरु जो है, मैंने पहले भी बताया, सर्वसम्मत नहीं थे किसी भी उसमें, और ये आर्य समाज की स्थापना करके अपने आप को विश्व विख्यात भी किए, काफ़ी नाम भी हुआ। और ये मेन चीज़ है, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और इनके जो गुरु थे, जिनसे प्रभावित थे, वो संस्कृत के महान पंडित थे, विद्वान थे, स्वामी विरजानंद जी, ऐसा कहते हैं। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताया, और ये सब करते रहे। इनके तमाम विरोधी भी रहे पूरे सब जगह। और ये जोधपुर में नरेश महाराजा जसवंत सिंह के आमंत्रण पर उनके निवास स्थान पे गए थे। कहा यह जाता है, महाराजा जसवंत सिंह के यहाँ एक नन्ही जान वेश्या आया करती थी। तवायब भी कहते हैं, तरह तरह का नाम कहते हैं, जैसा मीडिया बताती है। जसवंत सिंह जी थोड़ा रंगीन मिजाज के व्यक्ति थे, ऐसा कहा जाता है मीडिया के अनुसार। तो उनके यहाँ हमेशा बालाओं का, महिलाओं का आना जाना रहता था। और इन्होंने एक भरी सभा थी, उसमें इन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनका पूरा नाम हुआ आगे चल के आर्य समाज की स्थापना की, वो इतना अपमानित कर दिए, उसको झिड़क दिए कि वो बहुत नाराज हो गई। इसके अलावा कई बातें हैं। इनकी हत्या हुई थी। इनको कांच के चूरे को दूध में दिया गया था, और इस तरह से इनकी मृत्यु हो गई थी। कहा यह भी जाता है, राजा जसवंत सिंह को खराब लगा था महाराज को, उन्होंने ऐसा किया, जबकि वो उनके निमंत्रण पे गए थे। मैं एक बात यहाँ कहूँगा, कभी भी त्योहारों में कहीं
आमंत्रण पाने पर भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोई पक्ष हो। इसीलिए कहा जाता है दीपावली और होली ये दोनों ऐसे पावन पर्व हैं जो सदैव अपने घर में मनाने चाहिए। कभी भूले से भी किसी के दरवाजे पे नहीं जाना चाहिए, ये अपशकुन माना जाता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज जसवंत सिंह के आमंत्रण पर जोधपुर गए, ठीक है, और वहाँ इनकी हत्या कर दी गई, या दूध में जहर दे दिया गया, या क्या किया गया, मीडिया के अनुसार सच्चाई हो सकता है कोसों दूर हो, लेकिन इनकी मृत्यु वहीं हुई थी। और सबसे मज़े की बात, 30 अक्टूबर सन 1883 को दीपावली का दिन था, रोशनी का त्यौहार था, अंधेरा दूर भगाने का त्यौहार था। और कई बातें हैं, राम ने रावण पे विजय पाई थी, वापस आए थे, दिवाली मनाई गई थी अयोध्या, बहुत सारी बातें कही जाती है। लेकिन देखिए दुर्भाग्य महर्षि दयानंद सरस्वती की कि वो दीपावली के पर्व के दौरान वो जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह के यहाँ गए थे, और उनके आमंत्रण पे गए थे, स्वयं नहीं गए थे, और वहाँ उनकी हत्या करा दी गई। इसीलिए कहा जाता है कभी भी दीपावली और होली में किसी के दरवाजे पे नहीं जाना चाहिए। ये मैं आज नहीं पहले भी मानता हूँ, तीज त्योहारों में किसी के दरवाजे पे भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। मैं तो ये समझता आया हूँ, अगर आपका जन्मदिन है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, आपका जो है कोई विशेष अवसर है, कभी किसी दरवाजे पे भूल के वहाँ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और महर्षि दयानंद सरस्वती का मैं फिर कह रहा हूँ, उनके विरोधी बहुत हो गए थे। विरोधी इस बहुत इसलिए हो गए थे कि वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा की जाती है, राम का चित्र लगा दिए, भोलेनाथ का चित्र लगा दिए, माँ दुर्गा का चित्र लगा दिए, ये उनके घर में होता था, और वो इसके सख्त विरोधी थे। उन्होंने कहा था मूर्ति पूजा में बहुत सारी कमियां हैं, और कहते भी थे अगर करना ही है तो साक्षात करो। वो तो भोलेनाथ की बड़ी उन पर कृपा थी, और उनकी हत्या कर दी गई। आज ही के दिन वो पैदा हुए थे। मैं भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और उनको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूँ। कम से कम हमारे धरोहर का सम्मान कर रहे हैं, और उसी क्षेत्र के पैदा हुए मूलशंकर जी थे, जिस क्षेत्र के महात्मा गांधी जी थे। काठियावाड़ साइड उनका भी है। और मैं आज उनकी जयंती पे महर्षि दयानंद सरस्वती को नमन करता हूँ, हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। मुझे बहुत याद आते हैं, मैंने पहले भी पढ़ा था। मैं एकाकी जीवन में जब पढ़ लिख रहा था यूनिवर्सिटी में, तो मैं जाया करता था लाइब्रेरी में। आप लोग जानते होंगे अमीरुद्दौला लाइब्रेरी एक बड़ी फेमस हुआ करती थी लखनऊ में, वहाँ मैं ज़रूर जाया करता था। इसके अलावा गंगा शरण या समथिंग पुस्तकालय था अमीनाबाद में, वहाँ भी बैठा करता था, पढ़ता था। ब्रिटिश लाइब्रेरी एक थी मेफेयर सिनेमा हॉल के ऊपर, वहाँ भी जाता था। मेरे पास और कोई काम नहीं था, ये स्कूल के अलावा, खाना के अलावा मेरी रुचि थी, मैं जाता था, पढ़ता था। आज बहुत कुछ दिमाग में रखता हूँ, और उनसे एक लेसन लेने की बात है। जैसे आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी का बर्थडे है, जयंती है, 200 वर्ष की जयंती है, 200 वर्षीय जयंती है। आज इस मौके पे
बहुत सारे लोग हमारे धरोहर को भूल चुके हैं या याद नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास मोबाइल में समय है, पढ़ने लिखने का समय नहीं है। मैं तो विद्यार्थियों से यहाँ तक कहूँगा कि जो किताबें टेक्स्ट बुक खरीदी जाती हैं शायद वो पढ़ते होंगे। कालांतर में मैंने हाई स्कूल इंटर में देखा, दिनेश गेस्ट पेपर, विनोद गेस्ट पेपर पढ़ के लोग एग्ज़ाम देते थे, लेकिन कभी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़े, जिसकी वजह से उनको बेसिक नॉलेज नहीं हो पाया और सतही बातों को जो है, अब वही चीज़ है। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, पर मैं ये कहूँगा आज के दिन एक सीख लेने की बात है सबको। मैं कहूँगा सबको, सभी लोगों को। दीपावली मतलब रोशनी का त्यौहार, प्रकाश का त्यौहार, ज्योति पर्व, पता नहीं क्या क्या नाप, दीपों की दीपावली, दिया की दीपावली, रोशनी की दीपावली, इस तरह लाइट फेस्टिवल तमाम। और एक प्रकाश बुझा दिया गया, हत्या की गई दीपावली के दिन। मैं नमन करता हूँ। ऐसे कई लोगों के साथ हुआ, मैंने देखा। और देखिए, जिस समय गांधी जी की हत्या हुई थी, शाम को दयानंद सरस्वती जी की भी हत्या हुई थी। कैसे हुई थी नहीं मालूम बहुत ज़्यादा, पर जितना हम जानते हैं वो यही कहा जाता है कि जो नन्ही जान वेश्या थी उसने इनके सेवक, या कहते हैं राजा महाराज जसवंत सिंह के सेवक द्वारा जो दूध दिया गया उसमें जो है कांच का चूरा दिया गया और उनकी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो गई। देखिए, दीपावली के दिन मैं सबसे विनय करूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, कभी भी दीपावली या होली में दुकान पे चले जाना, शहर पे चले जाना, घूम आना, सब कर लेना, कभी किसी के दरवाजे पे मत जाना। भूल कर दीपावली और होली में कभी किसी के दरवाजे पे मत जाना। और अगर किसी मजबूरी में जाना भी पड़े, कोई परिजन एडमिट है तो अस्पताल जरूर जाना, उसमें कोई लेकिन नहीं है। लेकिन अपने शुभ कार्य में कभी भी सेलिब्रेट करने के लिए कभी किसी रिश्तेदार, कभी किसी के दरवाजे पे ना जाना। अगर आमंत्रण भी मिलता है तो ठुकरा देना। दीपावली और होली में आम तौर पे जब आप शुभ अशुभ का वो करते हैं तो शुभ कम होगा अगर आपने घर छोड़ दिया, क्योंकि जिस घर में आप रहते हैं, जिनके साथ में रहते हैं, उनका आशीर्वाद होता है। और होली दिवाली में जब उस घर से विमुख होते हैं तो आपको नहीं मालूम वो कुछ ब्लेसिंग दे ना दें, बद्दुआ आपको मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।